अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम शुरू करेंगे कैपेसिटर्स के कम्बिनेशंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कम्बिनेशन जो है कैपेसिटर के वो क्या है। कम्बिनेशन मतलब कैपेसिटर्स को किस तरह से जोड़ा जाता है और कैपेसिटर्स अपना काम कर सकते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चाहिए, मतलब हमें कितनी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी चाहिए। ठीक है, तो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहले वो बता रहा है कैपेसिटर्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है डिफरेंट स्टैंडर्ड और डिफरेंट कैपेसिटेंस के साथ बाय द कंबाइनिंग दैम इन सीरीज और पैरेलल। इन्हें सीरीज और पैरेलल जोड़ के वी कैन गेट एनी डिज़ायर्ड वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। हम कोई भी डिज़ायर्ड वैल्यू जो है ना कैपेसिटेंस की वो हासिल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 या 4 कैपेसिटर्स हैं और वो छोटे छोटे हैं, हमें एक बड़ी वैल्यू चाहिए, तो हम उसे सीरीज़ या पैरेलल तरीके से जोड़ के क्या करेंगे, एक बड़ी वैल्यू अटेन कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो कम्बिनेशन आता है वो आता है कैपेसिटर्स का पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है, ये पैरेलल कम्बिनेशन होता है जिसमें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हर कैपेसिटर के डायरेक्टली नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हर कैपेसिटर के डायरेक्टली पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। तो इस किस्म के कम्बिनेशन को हम क्या कह देते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन। देखिए सबसे पहले उसने ये बताया, इन दिस कम्बिनेशन द लेफ्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। लेफ्ट प्लेट जो है ये वाली साइड की जितनी भी लेफ्ट प्लेट है ये सारी की सारी पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है ऑफ द बैटरी बाय द कंडक्टिंग वायर, बैटरी से किसी कंडक्टिंग वायर के ज़रिए। इसी तरीके से द राइट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, और जो राइट टर्मिनल है वो किसके साथ अटैच है, नेगेटिव टर्मिनल के है। ठीक है, और अगर आप ये देखें तो ये फिगर मैंने आगे यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, ये फिगर क्या है आपकी, ये वाली फिगर है 13.4 वाली, 14 सॉरी। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने ये फिगर नहीं लिखनी। ठीक है, आपने सिर्फ फिगर की हेडिंग देखना, ये फिगर बना देनी है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना एज शोन इन फिगर। ठीक हो गया। अब इस जो ये कम्बिनेशन है इसकी हमने कैपेसिटेंस फर्ज करेंगे, छोटे छोटे कैपेसिटर है, हमें एक बड़ी कैपेसिटेंस चाहिए। ठीक हो गया, हमें ज़्यादा चार्ज स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, उसे इस तरीके से जोड़ेंगे। अब हमने किस तरह देखना है कि इस तरीके से जो जोड़े गए कैपेसिटर्स हैं उसकी कैपेसिटेंस किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। कहते हैं ईच कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ वोल्टेज V। हर कैपेसिटर एक वोल्टेज V बैटरी के साथ कनेक्टेड है सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। मतलब इस कैपेसिटर पे भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना होगा, इस पे भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना होगा और इस पे भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा। तो हम कह देंगे V इज इक्वल टू V1 होगा हमारे पास इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, V2 होगा हमारे पास इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस और V3 क्या होगा, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस। अब कहते हैं चार्ज डिवेलप्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर विल डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस। अब जाहिर बात है इनकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी डिफरेंट है, इस वजह से जो इन पे चार्ज स्टोर हो रहा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। और तो जो टोटल चार्ज होगा ना इन सारे कैपेसिटर्स पे जो चार्ज स्टोर है वो उसे हम Q कह देंगे और वो किसके इक्वल होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो ये है बेसिकली कहते हैं टोटल चार्ज Q सप्लाइड बाय द बैटरी, जो बैटरी से चार्ज सप्लाई किया जा रहा है इज़ डिवाइडेड अमंग द वेरियस कैपेसिटर्स। वो सारे कैपेसिटर्स के दरमियान डिवाइड हो जाता है और इसका मतलब है कि जो टोटल चार्ज जो हम बैटरी सप्लाई कर रही है वो सारे कैपेसिटर्स पे चार्जेस के सम के इक्वल है। अब हमें याद है Q किसके इक्वल आ गया, CV के, ये हमने कैपेसिटर वाले क्वेश्चन में पढ़ी थी वैल्यू। तो इसका मतलब Q1 आ गया हमारे पास C1 V1, Q2 हमारे पास आ गया C2 V2 और Q3 हमारे पास क्या आ गया, C3 V3। मतलब इस 3 से ये CV3 वाले आ गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है चलें जी, अब हमने देखना है, हमने ऊपर ये बात डिस्कस की है कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो इक्वल रहता है। मतलब जो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रही है वो तीनों कैपेसिटर्स पे बिल्कुल सेम है। इसका मतलब V1 भी V के इक्वल है, V2 भी V के इक्वल है और V3 भी V के इक्वल है। तो V1 V2 और V3 की जगह हम सिर्फ क्या पुट कर देंगे, V पुट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो तीनों V की वैल्यूज़ हैं बिल्कुल सेम है। तो सेम चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, सेम चीज़ को हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन वैल्यू कर सकते हैं। तो इन तीनों में से हमने V को कॉमन ले लिया, V अलहदा आ गया। अब V यहाँ पे C1 C2 C3 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे Q के साथ हो जाएगा जाके डिवाइड।
अब देखें इसी इक्वेशन को दोबारा अगर देखें, ठीक है, तो इधर से अगर c की वैल्यू कैलकुलेट करने तो v यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो q के साथ क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम q ओवर v को सॉल्व करना चाहेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा c के, तो उसे हम कह देंगे सी ई क्यू, जिसे कहेंगे इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस होती है सब कैपेसिटर्स को मिला के जो कैपेसिटेंस आती है, ठीक हो गया। अब वो किसके इक्वल है, कैपेसिटर 1 की कैपेसिटेंस, कैपेसिटर 2 की और कैपेसिटर 3 मतलब सब कैपेसिटर्स को ऐड करके हमारे पास इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आ रही है। Thus we can replace the parallel combination of the capacitors with one equivalent capacitor having capacitance CEQ such that, अब देखें वो इस तरह लिखी जाएगी। इस केस में अगर यहाँ तो 3 कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं ना, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद है, मतलब n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस आएगी वो किसके इक्वल आएगी, C1 C2 C3 प्लस वन प्लस Cn तक जाएगी। मतलब सब जितने भी कैपेसिटर्स हैं जो बेसिकली पैरेलल तरीके से जुड़े हुए हैं, सबकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सबके कैपेसिटेंस को ऐड करके आएगी। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज ग्रेटर देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ये इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस हर किसी कैपेसिटर की इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से क्या होगी, ग्रेटर होगी। इसका मतलब किसी एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से ये वाली जो उनकी सबको जमा करके आ रही है वो बड़ी होगी, वो सीधी सी बात है। तो ये एक फजूल सी लाइन भी कह सकते हैं, लेकिन सारी बात है ऐड की हुई है तो आपने लिखनी है लाजमी तौर पे। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बुक पे ये सॉल्व था लेकिन ये कुछ स्टेप्स बीच में मिसिंग थे, कुछ उसके अंदर मर्ज हो गई हुई थी इक्वेशन, इस वजह से मैंने ये दोबारा आपको लिख दी है। और ये प्रॉपर तरीका अब आपके पास मौजूद है, मैं ये फाइल भी आपको सेंड कर देता हूँ। आपने क्या करना है, इसे देख के इसको सॉल्व करके, ठीक है, इसको याद करके लिख के एक दफ़ा मुझे ये वैल्यू मतलब पूरा लॉन्ग क्वेश्चन सेंड कर देना है। और माशाल्लाह से पहले भी किसी ने सेंड नहीं किया हुआ, तो आज के तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं लगेंगे। और ये मार्क्स मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगले पेपर्स में ऐड होंगे, बाद में नहीं ना कहिएगा कि सर हमारी 30% मार्क्स किधर गए हैं, ठीक है। और अगर तो बिल्कुल नए तो मैंने तो 50 कर देने, ठीक है, एक दफ़ा पता लगे कितने % मार्क्स आते हैं आपके। और ये अगर इन्होंने फाइनल्स में हमसे मंगवा लिए ना तो ये मसला बन जाना। तो आप कोशिश करें कि इससे अटैच्ड रहें, ठीक है, जो पहले हाल हुआ है ना वो हाल दोबारा ना हो आपका। ओके बच्चे, खुदा हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा।